हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से आपने बार बार एक न्यूज़ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। फ्रेंड, पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लेक्चर्स चाहिए तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपकी भारी डिमांड के ऊपर ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड, जब हम किसी टीचर्स को हायर करते हैं, 30-40 हज़ार रुपया उसको सैलरी देते हैं, तब आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि आपका फीडबैक होगा, आपकी डिमांड होगी, तभी हम हायर कर पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भारी से भारी डिमांड में अपनी बात रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा और सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिए। और फ्रेंड, इस नोटिफिकेशंस के ऊपर आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने +2 की है तब आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। पहले क्या होता था कि +2 करने के साथ साथ आपसे डिप्लोमा मांगा जाता था, 2 साल का डिप्लोमा, और किस किस में आपने डिप्लोमा किया है वो चीज़ें आपसे मांगी जाती थी, जैसे ओ लेवल हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस यही होते थे कि हम इस एग्ज़ाम को फिलअप करें या नहीं करें, क्यों नहीं करें या करें, क्योंकि या तो उनके पास वो डिप्लोमा नहीं होता था जो मांगा होता था, और साथ साथ में अगर होता भी था या उन्होंने डिप्लोमा किया भी होता था तब उनको ये भी नहीं पता होता था कि ये वैलिड होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि गली नुकड़ों में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे जो डिप्लोमा तो करवाते हैं 1-1 साल का, 2-2 साल का, लेकिन वो कई बार वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब जब स्टूडेंट्स सोचता था कि मैं इस एग्ज़ाम के ऊपर फीस भी दूँ, भरूँ भी, और एग्ज़ाम क्रैक भी हो गया और इवैल्यूएशन में बाहर हो गया, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात होगी। क्योंकि फ्रेंड, इवैल्यूएशन में बहुत सारे ऐसे डिप्लोमास निकल कर आते थे जो वैलिड ही नहीं होते थे। अब R&P में सुधार किया गया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है कि R&P क्या है और क्या सुधार हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर आप उसको अटेंड करिए, देखिए कि क्या बातें वहाँ पर की गई हैं। अब R&P के रूल के तहत क्या होगा, अगर आपने +2 पास की है तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, आपको किसी भी डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अगर आपने 10th की है ITI में, IT में, तब आपके पास 2 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 10th के बाद ITI की है, और ITI किस में? IT में, तब आपके पास 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। अगर आपने +2 के बाद ITI की है तब आपके पास डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ पे +2 पास है तब आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ठीक है, 1500 से ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर HPSSC हमीरपुर बोर्ड भरने जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड, लास्ट ईयर भी जियो की पोस्टें कैंसिल हुई थी। ठीक है, उस टाइम भी 250-300 पोस्टें थी। पिछले साल 400-500 पोस्टें थी, वो भी कैंसिल हुई। ठीक है, और इस साल जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टोटल पोस्टें निकल कर आई हैं, 1500 से ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर भरी जाएंगी। डिफरेंट वेरियस यहाँ पर अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो सीटें खाली चल रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमीरपुर बोर्ड की जिम्मेदारी हो गई है कि वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए और जल्दी से जल्दी जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं उनको फिलअप करवाए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस इसके बाद ये उठता है कि ये पोस्टें जो वो 1500 से ज़्यादा कब, इनका ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कब आएगा, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर में आ गया, लेकिन न्यूज़पेपर में खबर तभी आती है जब उसके ऊपर एक्शंस होने वाला होता है या हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ पूरी डिटेल्स यहाँ पर शेयर करूँगा। यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, जियो के लगभग 1500 से ज़्यादा पद यहाँ पर भरे जाएंगे। फ्रेंड्स, 1500 से ज़्यादा पद किसी भी आज तक पोस्ट में नहीं देखने को मिली है। पुलिस जैसे एग्ज़ाम की बात अलग है, ठीक है, उसमें भी 1100-1200 रहती हैं। ठीक है, लेकिन 1500 से ज़्यादा पद हिमाचल में भरे जाएंगे, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेना कि कितने कितने ज़्यादा पद यहाँ पर निकलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आराम से आप इस एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, +2 लेवल का बेसिक कंप्यूटर रहेगा। जिसने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो ज़रूर उसको भी आप अटेंड करिए और आप वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा। फ्रेंड, एक और बात, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स, तब आपने व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तभी आप इन 1500 में एक पोस्ट आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए फ़ाइट करना है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, और हमारी टीम से आप बात
कर लेना, ठीक है। 1500 से ज़्यादा पद यहाँ पर हमीरपुर बोर्ड भरने वाला है। सरकार की नई अधिसूचना के बाद जियो के पद को भरने की अड़चनें समाप्त हो गई हैं। अब इन पदों के भरने के लिए हमीरपुर बोर्ड ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमीरपुर बोर्ड ने सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों को लिखा है कि वह पोस्ट वाइज ब्यौरा प्राप्त करवाएं, जिससे भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत निर्धारित मापदंडों के कारण बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा देने से बाहर हो गए थे। इस कारण सरकार को जियो की भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब जियो के पद के लिए जमा 2 की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही युवा आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी टाइपिंग में 30 वर्ड्स और हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड्स। फ्रेंड्स, जब भी हम टाइपिंग की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि सिर्फ आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है वहाँ पर, कि आप किस में परफेक्ट हैं। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट है तो आप इंग्लिश में करिए, अगर आप हिंदी में हैं तो आप हिंदी में करिए, लेकिन चूज़ आपको एक ही करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको दोनों में टाइप करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपके सामने जो पैराग्राफ दिया जाएगा पेज पे, ठीक है, आपको सीट पे बिठा दी जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन आपके पास होगी, कीबोर्ड आपके पास होगा, कीबोर्ड के ऊपर आपकी उंगलियां होंगी, ठीक है, और पैराग्राफ आपकी कीबोर्ड के पास होगा, ठीक है, पेज के ऊपर होता है। पैराग्राफ इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा, आपने वो चीज़ें लिखनी है। इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि इंग्लिश में सभी कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में कोई कोई करता है, हिंदी में परफेक्ट कोई कोई होता है। तो फ्रेंड, चूज़ वो करो जो आपको एक सरकारी पोस्ट दिलवाएं। अगर आप हिंदी में परफेक्ट बनते हैं, हिंदी में परफेक्ट बन सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होता है हिंदी में। अगर आपकी उंगलियां शुरू हो जाती हैं एक बार चलना तो वो रुकती नहीं है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-3 घंटा दीजिए टाइपिंग में, रात को करिए, दिन को करिए, सुबह करिए, बहुत सारा टाइम है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पकड़िए और अपनी प्रैक्टिस बनाइए। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तब तो आप घर पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट में जाकर आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए किरण का एक सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग के लिए, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है वो, ठीक है, इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं से भी आप लोकल इंस्टीट्यूट से आप मांग सकते हैं कि हिंदी के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोई भी आप उठाकर ले लीजिए। हिंदी के लिए आप ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है, कोई भी ले लीजिए। इसके लिए बेस्ट की कोई बात नहीं होती कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, क्योंकि टाइपिंग तो आपको करना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी नोटिफिकेशंस थी आपको अवेयर करने के लिए, क्योंकि कभी भी 1500 से ज़्यादा ये पोस्टें निकल सकती हैं हमीरपुर बोर्ड के अंडर। डिफरेंट एग्ज़ाम में डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स में अभी निकलेंगी। एचपीयू ने तो रिलीज़ कर दी हैं, आई थिंक 37 पोस्टें हैं। तो जिसने भरना है वो भरिए, और जिसने नहीं भरना है वो HPSSC के भी एग्ज़ाम को जियो की पोस्ट के लिए वेट कर सकता है, क्योंकि HPU की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स के यहाँ पर फीडबैक भी हमें मिले थे। लेकिन ये 1500 पोस्टें कम नहीं होंगी, ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, ज़्यादा हो सकती हैं, 100-150 पोस्टें और बढ़ सकती हैं, आप इतना मानकर चलिए। तो बहुत सारी पोस्टें हैं, फाइट करिए। और किसी भी डाउट एंड क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए, लाइक जरूर करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लेक्चर्स चाहिए तब आप जरूर हमें बताइए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।